सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आईटीएटी दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस लो आया है, जहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में यहाँ पर अपीलें हुई हैं सर। तो आईटीएटी के अंदर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी अपील करी है, एसएससी ने भी यहां पर अपनी अपील करी है। और आइए देखते हैं कि इनकी अपील यहां पर जो अप्रूव करी है आईटीएटी दिल्ली ने। तो सबसे पहले अपील करी है यहां पर डिपार्टमेंट ने, तो डिपार्टमेंट वर्सेस नलवा स्टील एंड पावर, जो यहां पर रेस्पोंडेंट है और एप्लेंट कौन है इस केस में, यहां पर डिपार्टमेंट है। और यहां पर ग्राउंड ऑफ अपील फिर बाद में यहां पर नवला स्टील और उसके बाद यहां पर रेस्पोंडेंट कौन है सर, डिपार्टमेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस लो होने वाला, बिकॉज बहुत ही बढ़िया यहां पर जो है अपीलें और ग्राउंड्स ऑफ अपील यहां पर करी गई है। आइए समझाते हैं। तो यहां पर दो अपील करी गई है, डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल करी गई है और एसएससी की तरफ से यहां पर फाइल करी गई है। जो यहां पर ऑर्डर पास किया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने फॉर द असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है सर। तो फैक्ट्स यहां पे दिए गए हैं, सबसे पहले फैक्ट समझना जरूरी है, तभी आपको पूरा केस समझ में आएगा सर। एसएससी एंगेज है मैन्युफैक्चर करने में और सेलिंग करने में आयरन बिल्ड्स, वायर रोड और जनरेशन ऑफ पावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, टोटल इनकम दिखाते हुए 13 करोड़, बट यहां पर 25/2/2012 को यहां पर इन्होंने अपनी इनकम को वापस रिवाइज किया और यहां पर इनकम को जो है बढ़ा दिया 13,76,000 से 13 करोड़ 76 लाख से सर। बट यहां पर एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया और यहां पर उनका एडिशन करके यहां पर उनकी इनकम घोषित कर दी 20 करोड़ और यहां पर बुक प्रॉफिट यहां पर रिकंप्यूट करके 48 करोड़ की यहां पर 115 जेबी के अंदर यहां पर उनकी रिकंप्यूट कर दी। तो यहां पर जो है एडिशन किया गया। एसएससी ने यहां पर जो अपील करी यहां पर सीआईटी के अंदर, जहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो यहां पर जो एडिशन किया गया था सेक्शन 80 IA के तहत 5 करोड़ 38 लाख का, वो यहां पर डिलीट कर दिया। यानी एओ ने जो ऑर्डर पास किया था, एडिशन किया था, वो उस कमिश्नर ने यहां पर जो है अपील के अंदर उस एडिशन को यहां पर डिलीट कर दिया, पहला एडिशन जो था। सेकंड एडिशन यहां पर डेप्रिसिएशन किया गया था, तो यहां पर जो है बुक प्रॉफिट के हिसाब से जो है कैलकुलेट किया गया था डेप्रिसिएशन और एडिशन कर दिया गया था डेप्रिसिएशन में 70 लाख का अराउंड नियरली, वो भी यहां पर जो है कमिश्नर ने डिलीट कर दिया। तीसरी चीज यहां पर जो है डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर जो है एडिशन किया गया था एओ की तरफ से, वो यहां पर जो है अप्रूव कर दिया गया। तो तीन यहां पर केस हुए थे। सबसे पहले 80 IA का डिडक्शन था, वो यहां पर डिलीट कर दिया गया। दूसरा यहां पर बुक प्रॉफिट 115 जेबी के अंदर यहां पर डेप्रिसिएशन था, वो भी डिलीट कर दिया। बट जो तीसरा एडिशन जो था, जो यहां पर एओ ने किया था एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो यहां पर अलाउड कर दिया। डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर अपील करी गई। डिपार्टमेंट यह कह रहा है जो यहां पर दो हमारे डिलीट कर दिए थे, जो एडिशन हमने किए थे, एक तो था कि यहां पर हमारा जो डिडक्शन था 80 IA का, वो यहां पर डिलीट कर दिया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने। तो उसका रीजन बताइए क्यों ये डिलीट किया, और यहां पर जो डिलीट किया वो वैलिड है या नहीं है, वो यहां पर आईटीएटी के अंदर गए। उसके बाद यहां पर जो सेकंड ग्राउंड यहां पर डिपार्टमेंट का जो था डिस अलाउ कर दिया 115 जेबी के अंदर, जो यहां पर एडिशन किया था डेप्रिसिएशन, वो भी यहां पर डिलीट कर दिया। ये दो ग्राउंड लेकर यहां पर डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर आईटीएटी के अंदर पहुंचे हैं। उसके बाद यहां पर एसएससी भी अपने दो ग्राउंड लेकर पहुंचा है। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन उसका जो डिसअलाउ कर दिया गया था 19,46,000 का, प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज करी थी, यूज करी थी पावर जनरेशन में, वो डिसअलाउ कर दिया था सीआईटी अपील के अंदर भी और एओ ने भी। तो ये ग्राउंड लेकर वो आईटीएटी के अंदर पहुंचे हैं। दूसरा यहां पर ये ग्राउंड था कि यहां पर रेलवे सिबलिंग जो था, रेलवे साइडिंग जो था यहां पर जो परचेज किया था, वो उन्होंने गलती से फैक्ट्री एक्सपेंस यहां पर दिखा दिया था, फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर दिखा दिया था और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लिया था। बट जबकि वो प्लांट एंड मशीनरी थी और उस पे यहां पर 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगना था। लेकिन उसके रिगार्डिंग यहां पर जो है सीआईटी ने अपहेल्ड कर दिया किसका डिसीजन, एओ का डिसीजन कर दिया, बिना उसको यहां पर ध्यान रखते हुए। यहां पर जो है 15% यहां पर इंक्रीज करना था डेप्रिसिएशन, बट वो नहीं किया गया। तो ये दो ग्राउंड यहां पर एसएससी ने यहां पर इंक्रीज करे और दो ग्राउंड यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे। तो दो दो मिलाकर 4 ग्राउंड यहां पर होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ग्राउंड्स थे, आईटीएटी ने उनका क्या डिसीजन दिया,
तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे पहला ग्राउंड था जो मैंने आपको बताया था 80IA का, यहां पर जो डिडक्शन था जो एसएससी ने क्लेम किया था वो डिसअलाउ कर दिया गया। क्या है यहां पर पूरा केस, तो यहां पर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने यहां पर बोला कि जो डिसअलाउ किया है वो डिलीट जो किया वो एरर है, यानी कमिश्नर ने यहां पर एरर किया है। डिसअलाउ यानी डिलीट जो हमने डिसअलाउ किया था, हमारे जो एओ थे यहां पर जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो थे यानी उनके जो क्लाइंट थे जो एओ थे उन्होंने यहां पर डिसअलाउ किया था एसएससी का 80IA के अंदर डिडक्शन, बट सीआईटी ने यहां पर जो है डिलीट कर दिया उनका डिसअलाउंस, वो सही नहीं है। उन्होंने यह सबमिट किया जो डिडक्शन यहां पर क्लेम किया गया था वो एसएससी ने यह सबमिट किया कि यहां पर जो डिडक्शन क्लेम किया गया था वो रिकरिंग डिडक्शन था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको यहां पर ऑलरेडी डिसाइड किया गया था और हम हर साल पिछले से असेसमेंट ईयर 6, 7, 9, 10 से लेकर और 13, 14, 14, 15 में यहां पर हम उसका डिडक्शन ले रहे हैं। तो यहां पर एसएससी के फेवर में ऑलरेडी डिसीजन था। नलवा स्टील पावर के सभी डिसीजन यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के आए हुए हैं, वहां पर अप्रूव किया गया था ये डिसीजन, ये डिडक्शन एंड असेसमेंट ईयर 13, 14 के अंदर यहां पर जो डिल्ट किया गया एंड यहां पर कंफर्म किया गया। तो यहां पर आईटीएटी ने यहां पर कंफर्म किया है, डिल्ट किया है कि यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। और जो सीआईटी ने यहां पर जो डिलीशन किया गया है, यहां पर जो एओ ने यहां पर डिडक्शन जो डिसअलाउ किया था उसको डिलीट करने के लिए जो सीआईटी ने बोला था वो यहां पर सही माना गया है। तो यहां पर आईटीएटी ने यह कहा कि जो डिडक्शन लिया गया है वो प्रॉफिट डिराइव्ड है। अगर आप ट्रांसफर करते हैं कैपेसिटिव पावर प्लांट और अंडरटेकिंग से आप ट्रांसफर करके अगर कोई प्रॉफिट आपको होता है तो यहां पर जो है वो आपको अलाउड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें यहां पर जो एओ ने कुछ यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी सेस जो है या फिर कुछ अदर चार्जेस जो है वो यहां पर डिसअलाउ किए थे वो यहां पर डिसअलाउ हो जाएंगे। उसके अलावा यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से जो सेल प्राइस है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से मानी जाएगी एंड यहां पर जो है अलाउ किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा केस है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा केस यहां पर पूरा डिसीजन यहां पे दिया हुआ है। फाइनल इसका बता देते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या बोला है इस ग्राउंड के रिगार्डिंग। तो रेवेन्यू का जो ग्राउंड था 80IA का जो डिडक्शन था वो यहां पर जो डिसअलाउ कर रहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एओ जो डिसअलाउ किया था, बट सीआईटी ने यहां पर जो अलाउ कर दिया था यानी डिलीट कर दिया था। ये एडिशन ये डिलीशन ये जो एडिशन किया था वो डिलीट कर दिया था। तो यहां पर जो ग्राउंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आईटीटी के सामने रखा था वो यहां पर डिसमिस कर दिया गया। तो यानी एसएससी को यहां पर फाइनली 80IA का डिडक्शन मिलेगा। यहां पर अगर ट्रांसफर करते हैं कैपेसिटिव पावर प्लांट ट्रांसफर करते हैं जनरेशन के लिए तो यहां पर जो प्रॉफिट डिराइव्ड हो रहा है वो यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा सर। सेकेंड ग्राउंड यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह किया कि यहां पर जो डिसअलाउ किया था डेप्रिसिएशन बुक प्रॉफिट के हिसाब से 115 जेबी के हिसाब से उन्होंने किया था, सीआईटी ने उन्होंने भी वो डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यहां पर जो है ऑर्डर जो पास किया गया था वो सही नहीं था। एसएससी का यह कहना था ये रिकरिंग नेचर है। यहां पर एसएससी को अपोलो टायर रिपोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, एसएससी को अलाउड किया था। जो कोऑर्डिनेट बेंच थी वहां पर असेसमेंट ईयर 9-10 के अंदर ये सिमिलर इशू आया था एंड नलवा स्टील पावर लिमिटेड के अंदर यहां पर डिसीजन जो दिया गया था जिसके अंदर यहां पर एओ के पास कोई भी जुडिक्शन नहीं है कि वो अपने वो हमारे नेट प्रॉफिट में से यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से एक्सेप्ट जो लिमिटेड एक्सटेंट यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 115 जेबी के अंदर उससे ज्यादा वो यहां पर कोई भी एडिशन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था अपोलो टायर केस के अंदर। तो यहां पर जो है लिमिटेड पावर होने की वजह से सिर्फ जितना एक्सप्लेनेशन दिया गया है 115 जेबी के अंदर उतना ही आप जो है यहां पर एडिशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एडिशन किया गया है वो यहां पर सही नहीं है। सीआईटी ने यहां पर सही किया है, जो एडिशन था वो डिलीट करवा दिया है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करवाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन वापस इंक्रीज करवाना सर, डेप्रिसिएशन जो इंक्रीज करवाया बुक प्रॉफिट के अंदर वो सही नहीं है सर। यहां पर एओ का जो एडिशन करना वो सही नहीं है, विद इन द जुडिक्शन नहीं है। यहां पर डिसअलाउ कर दिया गया था एओ की तरफ से एक्सेस जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया था यूपीएस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डिसअलाउंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन वो सही नहीं है, वो डिसअलाउ नहीं किया जा सकता, परमिटेबल नहीं है। ग्राउंड ऑफ अपील जो है वो यहां पर एसएससी की अलाउड कर दी जाती है। तो एसएससी ने यहां पर जो ग्राउंड ऑफ अपील रखी थी कि यहां पर जो है डेप्रिसिएशन जो है यहां पर जो ऐड किया गया था वो जो डिसअलाउ किया गया था वो सही नहीं है।
तो ये जो ग्राउंड थी वो यहां पर डिसअलाउ कर दी जाती है। तो ग्राउंड ऑफ अपील यहां पर अपील की जाती है। अपीलेंट ने जो ग्राउंड ऑफ अपील रखी थी वो सही है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यहां पर खारिज कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अब एसएससी के ग्राउंड्स की। एसएससी का पहला ग्राउंड था जो एडिशनल डेप्रिसिएशन उनका डिसअलाउ कर दिया गया था एओ की तरफ से और सीआईटी के अपील की तरफ से। तो यहां पर उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था प्लांट एंड मशीनरी पे, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था। तो एसएससी के फेवर में ऑलरेडी पहले डिसीजन थे जो यहां पर 9,46,000 के अलावा इसमें पहले जो डिसीजन थे जिसके अंदर अलाउ किया गया था, बट इस बार जो है 9,46,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दिया गया था। बिकॉज यहां पर एसएससी का डिपार्टमेंट का कहना था आपने यहां पर जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं करी है तो आपको यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर डिपार्टमेंट का यही कहना था कि जो सीआईटी ने यहां पर जो डिसीजन दिया है यहां पर एडिशन करने का, जो एओ ने डिसीजन दिया और सीआईटी दोनों ने यहां पर कंफर्म किया था यहां पर डिसअलाउ करने का, वो सही है। तो एसएससी का यहां पे कहना था कि यहां पर ऑलरेडी डिसीजन सेम इश्यू पे आया 2006 और 2007 के अंदर, जहां पे एओ ने डिसअलाउ किया था हमारा 33 लाख एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन जो था इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वहां पे किया गया था। वो पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, पावर जनरेशन है, भले ही वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन नहीं है बट वो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पावर जनरेशन यूनिट है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो किया गया है पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो यूज की है मैन्युफैक्चरिंग स्टील के लिए, वो यहां पर जो है सिमिलर टू मैन्युफैक्चरिंग मानी जाएगी और एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर अलाउड किया जाएगा। तो एसएससी एंगेज है जनरेशन ऑफ पावर जनरेशन यूनिट, जो अमेंडमेंट भी बाद में आया था असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर जिसके अंदर अलाउड किया गया था। बट बिफोर द अमेंडमेंट ऑल्सो यहां पर अगर आप जनरेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यहां पर किया गया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन पावर प्लांट के अंदर विंड मिल इंस्टॉलेशन के अंदर दिया जाएगा। तो यहां पर जो ग्राउंड ऑफ अपील है जो एसएससी ने करी है वो यहां पर अप्रूव की जाती है, तो एसएससी इस केस में जीत जाते हैं। सेकंड ग्राउंड जो मैंने आपको बताया था रेलवे साइडिंग यहां पर इंस्टॉल करी गई थी एंड वो फैक्ट्री बिल्डिंग में डाल दी थी गलती से एसएससी ने, जहां पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। उन्होंने 10% रेट डेप्रिसिएशन गिना था, बट जब असेसमेंट हुआ तो एसएससी ने यहां पर रेलवे साइडलिंग को डेप्रिसिएशन 15% में गिना, बट एओ ने उसको अलाउ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर डिसीजन जो दिया गया था जिसके अंदर यहां पर एसएससी के फेवर में ही डिसीजन दिया गया था पहले के केसेस में। अब यहां पर जो डेप्रिसिएशन डिस्प्यूट नहीं है, जो डेप्रिसिएशन 10% गलती से इन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग में कर लिया था, अब वो क्लेम करना चाहते हैं 15% बिकॉज एसएससी ने यूज किया है बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रेलवे मटेरियल मशीनरी के लिए। तो यहां पर एओ को इस इश्यू के बारे में नहीं बोलना या इस इश्यू को यहां पर जो है कंफर्म नहीं करना, ये सही नहीं है। तो यहां पर आईटीआईटी ने ये जो ग्राउंड ऑफ अपील है वो भी यहां पर अलाउड कर दी गई है। तो एसएससी की दोनों ग्राउंड यहां पर अलाउ कर दिए, बट डिपार्टमेंट की दोनों ग्राउंड यहां पर खारिज कर दी गई है। फाइनली यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो दो ग्राउंड थी सर, पहली यहां पर डेप्रिसिएशन जो था वो 115 जेबी के तरह यहां पर गिना था, वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया गया था, वो सही किया गया। उसके अलावा 180 जो डिडक्शन था 80IA के अंदर वो भी यहां पर जो है डिसअलाउ कर दिया गया है सर। एसएससी के हिसाब से यहां पर जो दो थे सर, रेलवे साइडिंग जो था, जो फैक्ट्री बिल्डिंग यहां पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था उसको इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी में। उसके अलावा यहां पर एक और इश्यू था एडिशनल डेप्रिसिएशन का, वो भी यहां पर जो है डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा सर पावर प्लांट के केस में। सो यहां पर एससी के दोनों यहां पर केसेस जीत गए हैं और रेवेन्यू के दोनों केसेस यहां पर हार चुके हैं सर। तो यह डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।